ओमकार ओम की ध्वनि निकल रही है। अब विचार करिए कि जब इंसान चींटी के चलने की ध्वनि रिकॉर्ड करने का यंत्र बना सकता है, तो परमात्मा, क्या आप सोच क्या रहे हैं, उसका यंत्र नहीं बना सकते? वो परमात्मा है, वो तो वो है जिसने तुम्हें बनाया है, तो उनके लिए असंभव क्या है? सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ संभव उनके लिए। तो भगवान सबकी जानते हैं। चार थे सुभिज्ञा, और भगवान स्वानैव राजते इति स्वराट। स्वराट मतलब जिन्हें किसी से प्रकाश लेने की जरूरत ना पड़े, स्वयं प्रकाशित हो, उन्हें स्वराट कहते हैं। भगवान सूर्य और चांद को भी प्रकाश देते हैं, इनसे प्रकाश लेते नहीं हैं। वो भगवान है, करोड़ों सूर्य को प्रकट करने वाले भगवान, जो करोड़ों सूर्य को प्रकट करने की सामर्थ्यता रखते हैं, उन्हें भगवान कहते हैं। वो भगवान स्वराट। अच्छा, तेने ब्रह्म हृदयादि कवये, जो ब्रह्मा जैसों की बुद्धि को भी मोहित कर देते हैं, जिनके पास ब्रह्मा जैसों की बुद्धि का भी नियंत्रण है। जो ब्रह्मा जी आदि कवि है ना, सबसे पहले, हाँ, ऐसे ब्रह्मा भी भगवान को जानने में समर्थ नहीं है, असमर्थ हैं। मुह्यन्त यत् सूरयः, भगवान की भगवत्ता को ब्रह्मा भी जल्दी से समझ नहीं पाते। भगवान सबकी समझ से परे है। अच्छा, भगवान को जानना हो तो कैसे जानेंगे? भगवान को समझना हो तो कैसे समझेंगे? देखिए, भगवान को जानना हो तो वेद बल से नहीं जाना जा सकता है, ज्ञान बल से भगवान को नहीं जाना जा सकता। फिर कैसे जाना जा सकता है? सोई जाने जेहि देहु जनाई, और जानत तुम ही हुई जाए। अर्थात भगवान को जानना हो तो वेद पुराणों से नहीं जाना जा सकता, उनके लिए तो प्रेम के चक्षु चाहिए, भक्ति के चक्षु चाहिए। यदि कोई प्रेमी भगवान से कहे कि प्रभु आप मुझे अपने निज स्वरूप का दर्शन करा दो, तो भगवान उसे कृपा करके सब कुछ दिखा सकते हैं, है ना। प्रेम के बल पर भगवान रीझ जाते हैं। ब्रह्मा भी नहीं जान पाए। यदि भगवान को ब्रह्मा मोहित ना होते तो ब्रजवासी और बछड़ों का हरण क्यों करते? एक बार ब्रह्मा जी भगवान के ब्रजवासी और बछड़ों को चुरा कर ले गए थे कि देखूं ये भगवान है या नहीं, भगवान की परीक्षा ली थी। यदि उन्हें पता होता कि कृष्ण भगवान है तो परीक्षा क्यों लेते? और परीक्षा ली मतलब संदेह था, मतलब भगवान को तो ब्रह्मा भी नहीं जान पाए, इंद्र भी नहीं जान पाए। पानी बरसाया इंद्र ने, उन्हें यही तो लगा था ये सामान्य ग्वाल बाल है, तब तो इंद्र ने पंगा लिया और ब्रह्मा जी ने भी लिया। परंतु भगवान तो वो हैं जिसे कोई जान नहीं सकता। एक सज्जन ने हमसे कहा, महाराज जी ये बताओ कि भगवान ने ये सृष्टि क्यों बनाई है, संसार क्यों बनाया है? एक गाना भी लोग गाते हैं, दुनिया बनाने वाले ये काहे को दुनिया बनाई, है ना। दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई, ऐसा लोग कहते हैं। क्यों बनाई भगवान ने दुनिया? अच्छा ये बताओ, दुनिया नहीं बनाई होती भगवान ने तो हमें कैसे पता चलता कि देखो कथाओं में कितना सुख है, भगवान के चिंतन में, भगवान की चर्चा में, भगवान के कीर्तन में, बिहारी जी के दर्शन में, वृंदावन धाम में कितना सुख है, कितना आनंद है। यदि
यदि दुनिया नहीं बनाई होती तो बताओ ये सुख हमें कैसे मिलता, है ना। अब किसी ने कहा भाई कंप्यूटर क्यों बनाया गया है, क्यों बनाया गया है? काम को सरल करने के लिए कंप्यूटर बनाया गया है। काम को सरल करने के लिए ना बनाया गया है भाई। मशीन क्यों बनाई गई है? काम को तेजी से और आसान करने के लिए मशीन बनाई गई। उसी प्रकार ये संसार बनाया गया है। अच्छा, अब ये प्रश्न खड़ा हुआ कि जब संसार नहीं था तब हम सब कहां थे? तब कहां थे हम जानते हो? तब हम लोग गौलोक धाम में थे, बैकुंठ में थे। हम सब बैकुंठवासी हैं, हम सब गौलोकवासी हैं ऑलरेडी। पर हम संसार में क्यों आए? इस संसार में भगवान ने हमें भेजा है, जाओ 25, 50, 100 साल जरा पृथ्वी लोक में जाकर हमारा ध्यान करो। भाई देखो ना, मंदिर में 4 कोने होते हैं। कभी हम इस कोने में खड़े होकर दर्शन करते हैं बिहारी जी का, तो कभी उस वाले कोने में खड़े हो जाते हैं। इस कोने का अलग अलग आनंद है, उस कोने का अलग आनंद है। कभी कभी सामने खड़े हो जाते, सामने से देखेंगे आज ठाकुर जी को। जगन्नाथ मंदिर कभी गए आप लोग? जगन्नाथ भगवान को आप सामने खड़े होकर देखेंगे तो देख ही नहीं पाएंगे। केवल जगन्नाथ भगवान का मंदिर ही ऐसा है कि वहां जगन्नाथ भगवान को बाहर से यदि आप सामने खड़े होकर देखेंगे तो देख ही नहीं पाएंगे। फिर कहां से देखना पड़ता है? थोड़ा किनारे से, इस तरफ से, है ना। दरवाजे की जो चौखट है, गरुण स्तंभ, जगन्नाथ जी भगवान मंदिर के सामने गरुण स्तंभ है जहां ज्योत जलती रहती है। गरुण स्तंभ के भी पीछे एक दरवाजा है। उस दरवाजे, वो चौखट दरवाजा है ना, दरवाजे के किनारे जाकर के दरवाजे पत्थर में हाथ ऐसे लगा के ऐसे झांक कर देखोगे तब जगन्नाथ जी स्पष्ट दिखते हैं। बीच से देखेंगे तो दिखेंगे नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने भी वैसे ही देखा था, पत्थर से चिपक के, तो इतना प्रेम जागा, इतना प्रेम उमड़ा कि उनके हाथ उस पत्थर में धस गए, अर्थात उनके प्रेम से पत्थर पिघल गया था। आज भी वो पत्थर वहां पर है। जिस पत्थर पर श्री चैतन्य महाप्रभु खड़े थे, वो पत्थर पिघल गया और उनके चरणों के निशान पत्थर पर अंकित हो गए। आज भी वो पत्थर वहां पर है। तो क्या अर्थ है? सामने से नहीं, थोड़ा किनारे से, किनारे से देखने का अपना आनंद। अच्छा, मंदिर में जब आप अंदर घुस जाते हैं जगन्नाथ जी भगवान के, जब आप गर्भगृह में घुस जाते हैं तब तो फिर वहां और आनंद है। पर वहां धक्का मुक्की ज्यादा है, आप खड़े नहीं हो सकते। आप 1 मिनट मतलब 60 सेकंड खड़े नहीं हो सकते। पीछे वाला जरूर आगे की तरफ कर देगा और आगे वाला फिर इस तरफ कर देगा, चलो बाहर। सब अपना देखो, अंदर के दर्शन में भी आनंद है और बाहर से दर्शन में भी आनंद। उसी प्रकार कभी हम लोग बैकुंठ में रह के भगवान का दर्शन करते थे, उसका भी एक आनंद था। कभी हम गौलोक धाम में रहकर भगवान का दर्शन करते थे, उसका भी एक आनंद था। अब मृत्यु लोक में आकर भगवान ने कहा चलो यहाँ दर्शन करके बताओ तो जाने। यहाँ भगवान हमारे संग लुका छिपी खेल रहे हैं। हम लोगों को भी ना मैया जी, ओ मेरी माँ, हम लोगों के साथ ना भगवान लुका छिपी खेल रहे हैं। आपने कभी खेला है बचपन में लुका छिपी खेला? हमने तो बहुत खेला है। 8-10 लोग इकट्ठे हो जाते थे और 10 छिप जाते थे और एक ढूंढता था। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये,
और उसके देखे बिना किसी ने उसको पकड़ लिया तो फिर वो दाम देगा। हाँ, पकड़ लिया। भगवान का भी कभी कभी मन होता है भक्तों के संग खेलने का। गोलोक धाम में तो साथ साथ थे, बैकुंठ में भी साथ साथ थे। भगवान बोले चलो खेलने चले। अच्छा ये बताओ, आप रहते घर में हैं, सोते घर में हैं, खाते घर में हैं, पर खेलते घर में नहीं है। खेलने के लिए अलग जगह चाहिए बड़ी सी। हम लोग गांव में जाते थे खेलने, जिसका घर खाली हो उसके घर में घुसते थे, उसके घर में खेलते थे। वो भले गाली देता रहे पर खेलेंगे तेरी घर में। किसी की ट्रॉली रखी रहती, ट्रैक्टर की ट्रॉली, तो ट्रॉली पे जाके खेलने लगते। कोई ट्रॉली को ट्रैक्टर में फंसा के जा रहा हो तो पीछे ट्रॉली पे लटक जाते, वो खेल चलता। बैलगाड़ी जा रही है तो बैलगाड़ी से लटक गए। मतलब आदमी रहता घर में है, खाता घर में है, पर खेलता घर में नहीं। घर में मजे ही नहीं आता, जगह कम होती है, बाहर खेलता। उसी प्रकार भगवान रहते तो अब देखो, हम लोग कभी गोलोक धाम में थे, बैकुंठ में थे, हम सब भगवान के निज धाम पर थे। परंतु भगवान ने कहा चलो खेलने चलते हैं। तो खेलने के लिए भगवान ने ये संसार को बनाया है, ये दुनिया बनाई है। लोग कहते हैं ना दुनिया क्यों बनाई? भगवान भक्त के संग खेलने के लिए ये दुनिया बनाते, प्रपंच। भगवान हमारे संग लुका छिपी खेल रहे हैं। गोलोक धाम में भगवान, तुम छिपे थे, हम छिपे थे, तो भगवान ने तुम्हें पकड़ लिया। पहला ये पकड़ में आ गए। दूसरा ये, आप सबको भगवान ने पकड़। अब भगवान बोले चलो हम छिपते हैं, तुम ढूंढना। तो मृत्यु लोक में हम जब से जन्म लिए हैं तब से उन्हें ढूंढ रहे हैं, जगन्नाथ जी कहाँ हो? ऐसी जगह छिपे हैं भगवान के, मिल ही नहीं रहे हैं। लोग सब ढूंढ रहे हैं। कोई जंगल में जाके ढूंढ रहा है, कोई वृंदावन में ढूंढ रहा है, कोई केदारनाथ में, कोई बद्रीनाथ में, कोई रामेश्वरम में, सब ढूंढ रहे हैं, पर मिलेंगे कहाँ? अरे भाई मुझे बाहर ना ढूंढो, भगवान तो तुम सबके भीतर ही छिप करके बैठे हैं। अपने भीतर, अपने अंतःकरण में झांक कर देखो, तुम्हारे भीतर बैठे हैं भगवान। ये संसार भगवान ने इसलिए बनाया है कि यहाँ भक्त के साथ भगवान रमण कर सकें, खेल सकें। और भक्त हमसे कितना प्रेम करता है। हम गोलोक धाम बैकुंठ में भगवान के सामने थे, दिन रात हम उन्हें दर्शन करते थे, पर संसार में आकर के देखो ना, माया मोह में से उलझ गए। क्यों उलझ गए? तुम पैसों में क्यों उलझ गए? तुम्हें किसने उलझाया है? भगवान ने थोड़ी कहा है कि तुम पैसे पैसे के पीछे भागो, तुम जबरदस्ती उलझ गए। भगवान थोड़ी कहते हैं कि तुम बेटा बेटा के पीछे भागो, तुम जबरदस्ती उलझ गए। भगवान थोड़ी कहते हैं कि तुम हमें भूल करके संसार में रम जाओ, समा जाओ ना। भगवान तो यही कहते हैं कि काम करते हुए बेटा, अपने गृहस्थ धर्म को पालन करते हुए मेरा स्मरण करते रहना, मेरा चिंतन करते रहना। इसीलिए भगवान ने ये संसार बनाया है कि देखूं तो सही कि मेरा भक्त व्यस्त रहकर मुझे याद करता है कि नहीं। गोलोक धाम बैकुंठ में तो हम सब फ्री थे, काम ही था उन्हें याद करना, पर यहाँ तो हम लोग बिजी रहते हैं ना, जिम्मेदारियां छोटी छोटी हैं। इस जिम्मेदारी में रहकर क्या हम भगवान को याद करते हैं? यदि याद करते हैं तब भगवान कहेंगे हाँ तू तो यहाँ भी अच्छा था, वहां भी मुझे भज रहा है। और यदि भगवान को तुमने भुला दिया तो भगवान बोलेंगे अब वापस नहीं आना मेरे यहाँ तुम, अब जाओ नरक। फिर ऐसों को नरक भेज देते हैं, जाओ। फिर ऐसों के लिए नरक बनाया गया। क्यों भुलाया तुमने हमें? भाई बच्चा माँ की उंगली छोड़कर मेला में गुम हो जाए तो माँ बहुत ढूंढती है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ, और मिल जाए तो पहले सीने से लगाएगी और फिर गाल में 4-6 चिपकाएगी। कहाँ चला गया उंगली छोड़कर, कहाँ गया? ऐसे भगवान भी करते हैं। संसार में तुम्हें भेजा है
अब तुम भगवान की उंगली छोड़ करके दुनिया की दुकानों में घुस रहे हो, परिवार की दुकान, गृहस्थी की दुकान, पैसों की दुकान, पत्नी की दुकान, यहाँ वहां भटक रहे हो। अब भगवान को मिलोगे ना तो पहले 2-4 थप्पड़ जमाएंगे। कहाँ चला गए तो उंगली छोड़ के जा नरक, वहीं तेरे कर्मों का फल तुझे मिलेगा। फिर हम भोग कर शुद्ध होकर फिर आते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि भगवान ने संसार क्यों बनाया, तो भगवान भक्त और भगवान दोनों ही अपने आनंद को बढ़ाने के लिए, अपनी लीलाओं को प्रकट करने के लिए ही भगवान ये संसार को बनाते हैं, है ना जी। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। भगवान में तीनों गुण मृषा, कौन? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। भगवान हम तो तीनों गुणों से हैं, है ना। किसी के भीतर सतोगुण की प्रधानता है, किसी के भीतर रजोगुण की, किसी के भीतर तमोगुण की। सतोगुण किसे कहते हैं? जिसकी बुद्धि सात्विक हो, अच्छे काम में जो लगा है वो सतोगुणी है। सतोगुणी। आप भगवान का नाम जप रहे हैं, आप भगवान का चिंतन कर, आपके विचार, आप झूठ नहीं बोलते, कपट नहीं करते, छल नहीं करते, ईर्ष्या नहीं करते, द्वेष नहीं करते, घृणा नहीं करते, आप सतोगुणी हैं। ये आपकी पहचान है। यदि आपके भीतर कोई बुराई नहीं है तो आपको क्या कहा जाएगा? ये व्यक्ति तो सतोगुणी है। फिर रजोगुणी। रजोगुणी का अर्थ है कि आप जरा खाने पीने में ज्यादा मन लगाते हैं, आप बढ़िया सा घर बनवाना चाहते हैं, बड़ी गाड़ी का शौक रखते हैं, घर का शौक रखते हैं, बढ़िया कपड़ों का शौक रखते हैं, राजसी ठाट चाहते हैं आप तो। रजोगुण, अच्छा खाना, अच्छा रहना, टिप टॉप बढ़िया। जो ज्यादा खाने में ध्यान दे, ज्यादा पैसे जोड़ने में ध्यान दे, ज्यादा पैसा आए, कहां से आए, कहां से आए, ये सब रजोगुणी लोग हैं। जोड़ रहे हैं पैसा, पत्नी चाहिए, पुत्र चाहिए, पैसा चाहिए, ये सब रजोगुणी के लक्षण हैं। तीसरा है तमोगुणी। तमोगुणी कौन? जो बस सोता ही रहे, ज्यादा सोए और ज्यादा भक्षा भक्ष खाए, कुछ भी मिले खा ले, मछली खाए, अंडा खाए, मुर्गी खाए, सब खा लेता है। ऐसा व्यक्ति तमोगुणी है, आलसी है, सब खा लेता है। भोग प्रधान जिसका जीवन हो जाए, तमोगुणी है वो। कहते ना बड़ा तमोगुणी है, तामसी व्यक्ति है। चिड़चिड़ापन जिसके भीतर भरा है, गुस्सा जिसके भीतर भरा है, ये सब तमोगुणी के लक्षण हैं। तो हम लोगों में या तो सतगुण सतोगुण है, या तो रजोगुण है, या तो तमोगुण है। पर भगवान कैसे हैं? भगवान त्रिगुणातीत हैं, उनमें ये तीनों गुण नहीं है। तो प्रश्न खड़ा हुआ, फिर भगवान क्या बिना गुण के हैं? बोले ना, भगवान में दिव्य गुण है। भगवान में तो दिव्याति दिव्य गुण भरे पड़े हैं, दिव्य गुणों से सुशोभित है परमात्मा। ऐसे भगवान जो सत्य स्वरूप है, ऐसे भगवान की हम वंदना करते हैं। सत्य स्वरूप है, हाँ, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। ईश्वर सत्य है, हाँ। ऐसे भगवान जो धर्मः
धर्मः प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिविदम् तापत्रयोन्मूलिनम्। श्री वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं, मनुष्य का धर्म ही ईश्वर है। धर्म क्या है? सबई पुंसाम परो धर्मो, सबकी सेवा ही परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सेवा ही धर्म है। प्रश्न खड़ा हुआ, मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य मात्र का धर्म क्या है? कोई आपसे पूछे कि आपका धर्म क्या है, तो बताओ आप क्या जवाब देंगे? देखिए, सबके धर्म अलग अलग हैं। यदि पुरुष है तो पुरुष के लिए धर्म अलग है, स्त्री है स्त्री के लिए धर्म अलग है, पिता है पिता का धर्म अलग है, आप अतिथि हैं तो आपका धर्म अलग है, आप गृहस्थ हैं तो धर्म अलग है, सन्यासी हैं तो धर्म अलग है, वानप्रस्थी हैं तो धर्म अलग है, ब्रह्मचारी हैं तो धर्म अलग है। हर काल परिस्थिति में धर्म बदल जाता है। अच्छा, धर्म तो वही है, पर धर्म के कुछ मायने बदल जाते हैं। कैसे, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए, जैसे स्त्री का धर्म है, स्त्री का धर्म है एक ही धर्म, एक व्रत नैमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। स्त्री का धर्म है पति की सेवा करना। पुत्र का धर्म है माता पिता की सेवा करना। पिता का धर्म है पुत्र को उचित संस्कार देना। ये पिता का धर्म है। पिता का धर्म है कि वो अपने पुत्र को केवल इंग्लिश मीडियम में पढ़ाकर डिग्रियां बस ना दिलाए। पिता का धर्म है कि वो अपने बेटे को हाथ पकड़ करके सन्मार्ग में लगाए, अच्छे कार्यों से जोड़े। बेटा देख, तुझे कभी रास्ता भटकना नहीं है, पढ़ा लिखा है, पैसा कमाना, पर झूठ से असत्य से नहीं, सत्य की रोटियां खाना सीख। ये पिता ही बेटे को सिखा कर जाए कि तुझे कभी गलत करके रोटियां नहीं कमानी, सदा सत्य के मार्ग में चलना है। तो ये पिता का धर्म है कि वो अपने बेटे को सन्मार्ग पे चलने चलाने की प्रेरणा दे। अब देखो, हम आपके घर में आए हैं मेहमान बनकर, तो हमारा धर्म अलग है और आपका धर्म अलग है। आपके लिए धर्म हो गया अतिथि देवो भव। जब आपके घर कोई मेहमान आता है तब आपका धर्म है कि आप उसकी सेवा करें भगवान जानकर। और जब आप किसी के घर मेहमान बनकर गए हैं तो आप भी बड़ी शालीनता से व्यवहार करें, ये आपका धर्म है ना। मतलब समय काल परिस्थिति पर आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस सिचुएशन में हैं, किस स्थिति में हैं, और आपको उस समय किस धर्म का पालन करना, क्या आपका धर्म है ना। किसी की जान ले लेना धर्म है कि अधर्म है, ये बताओ। हाँ, अधर्म है। देखो, आप सब कह रहे अधर्म है, पर देखिएगा अभी थोड़ी देर बाद आप क्या कहते हैं। एक चेला गुरुजी के पास गया, गुरुजी मैंने 70 मर्डर किए हैं। चेला गया गुरुजी के पास, गुरुजी मैंने 70 मर्डर किए हैं, बताओ मेरा उद्धार कैसे होगा। गुरुजी डर गए, राम राम कहीं 71वां मेरा ना कर डाले।
इसे तो बताना ही पड़ेगा। तो गुरु जी ने एक काला झंडा दिया, सूखा बांस का डंडा दिया, बोला जा चारों धाम की यात्रा में जिस तीर्थ में तेरा काला झंडा सफेद हो जाए और सूखा बांस हरा हो जाए, समझ लेना कि तेरे पापों से भगवान ने तुझे मुक्त कर दिया। चेला गुरु की आज्ञा का पालन करने चलो। हाँ, अब झंडा लकड़ी पर और चला, सारे तीर्थों का भ्रमण किया। सारे बड़ा हैवी था, 70 मर्डर ऐसी थोड़ी किए होंगे उसने। एक बार वो जंगल से गुजर रहा था, तभी उसने किसी लड़की की आवाज सुनी। तुरंत दौड़ा दौड़ा गया, देखा तो 10 लोग उस लड़की को पकड़ करके उसकी इज्जत लूटने का प्रयास कर रहे थे। अब इसने कहा कि राम 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 राम। वो 10 लोग थे, दुष्ट लोग 10 थे। वो लड़की चिल्ला रही थी बचा लो बचा लो। इसे बड़ी दया आई और इसने सोचा कि देखो 10 80 70 मर्डर किए हैं तो अभी तक झंडा लिए घूम रहे हैं, और यदि हमने इस लड़की को बचाया तो 10 और मर्डर करने पड़ेंगे, इनको मारना पड़ेगा तब तो बचेगी वो। तो इसे लगा कि अब लो 70 का तो अभी तक लिए घूम रहे हैं, 10 का और चढ़ जाएगा। तो उसने सोचा सुनो, जैसे 70 वैसे ही 80। उसने वहां मोटी सी लकड़ी उठाई और बड़ा दमदार था, उसने एक एक लकड़ी जमाई और लोगों ने लड़ाई की। वो 10 थे ना, 10 को उसने मिट्टी पे मिला दिया और उस लड़की की रक्षा के लिए 10 से लड़ गया और 10 को मार डाला। और मार कर उसको लड़की को बंधन से खोलकर कहा बेटी बता तू कहाँ की है, मैं तुझे कहाँ छोड़कर आऊं। उसने कहा धन्यवाद आपका, मैं चली जाऊंगी, पास के गांव में रहती हूँ, ये दुष्ट मुझे पकड़ कर ले आए थे, भगवान आपका भला करे, आशीर्वाद देकर वो लड़की वहां से गई। और इसने जब अपने बांस को देखा और झंडे को देखा तो झंडा सफेद हो गया था और बांस भी हरा भरा हो गया था। दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास गया, गुरुजी चमत्कार हो गया। गुरुजी ने कहा बेटा तेरा झंडा और तेरी लाठी तो हरी हो गई, बोल कौन से तीर्थ में नहाया। तो बोला गुरुजी जैसे ही 70 वैसे ही 80 तीर्थ में नहाया, सो मेरा काम बन गया। जैसे 70 वैसे ही, अब 70 तो है ही पाप लगा, 80 और ना सही। तो जैसे 70 वैसे ही 80 तीर्थ में नहाया, सो झंडा ठीक हो गया। गुरुजी ने कहा क्या बोल रहा है। बोला गुरुजी एक लड़की को लोगों ने पकड़ रखा था, देखा नहीं गया, मैंने उसकी लाज बचाई, उसकी जान बचाई, तो देखो भगवान ने मेरा बांस हरा कर दिया। अब गुरुजी समझ गए कि बेटा तूने आज तक किसी का बुरा ही बुरा किया है, आज पहली बार तूने किसी का भला किया, तो उस भलाई से तेरे सारे पाप भगवान ने समाप्त कर दिए। देखिए मर्डर करना पाप है, पर उस लड़की के लिए उसने मर्डर किया तो वही मर्डर करना उसके लिए पुण्य बन गया कि नहीं। तो धर्म की परिभाषा समय समय पर बदल गई कि नहीं, हाँ या ना। अभी तो आप कह रहे थे मर्डर करना पाप। सत्य के लिए अपनी बाजी भी लगा देना धर्म है। दुशासन ने भरी सभा में जब द्रौपदी के केस पकड़े थे, उस समय उस दुशासन को मार देना ही धर्म था, पर उस दुशासन को ना पितामह ने मारा, ना गुरु द्रोणाचार्य ने मारा, ना पांडवों ने मारा, ना धृतराष्ट्र ने मरवाया। मार देना ही धर्म था, शकुनी को मार देना ही धर्म था, दुर्योधन को मार देना ही धर्म था। एक दुर्योधन मर जाता तो महाभारत के विनाश से लाखों लोग बच जाते। एक के मर जाने से लाखों बच रहे हैं, तो एक को मार देना ही तो धर्म है।
बोलो, एक को मार देना धर्म है। इसलिए उस एक व्यक्ति को मार देना चाहिए जिस व्यक्ति से अधर्म बढ़ रहा, समूल नष्ट कर देना चाहिए उसका। विदुर जी विदुर नीति में लिख रहे हैं ये बात। एक उंगली काट, डॉक्टर कहता है उंगली में पॉइजन हो गया है, काट दो, नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा। तो आप उंगली कटवा लेते हैं कि नहीं? उंगली को काटने से यदि संपूर्ण हाथ की रक्षा हो रही है तो उंगली कटवा देना चाहिए। एक हाथ को कटवा देने से संपूर्ण शरीर की रक्षा हो रही है तो उस हाथ को कटवा देना चाहिए। एक व्यक्ति के मार देने से संपूर्ण परिवार की रक्षा हो रही हो, उस व्यक्ति को मार देना चाहिए। एक परिवार को मार देने से संपूर्ण गांव की रक्षा हो रही है, उस परिवार को मार देना चाहिए। एक गांव को नष्ट करने से समूचे जिला की रक्षा हो रही है, उस गांव को नष्ट कर देना चाहिए। एक जिला के नष्ट कर देने से एक राज्य की रक्षा हो रही है तो उस राज्य को नष्ट कर देना चाहिए। और एक राज्य को नष्ट कर देने से यदि संपूर्ण देश की सुरक्षा हो रही है तो उस राज्य को नष्ट कर देना चाहिए। और एक देश को नष्ट कर देने से संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा हो रही है तो पाकिस्तान जैसे देश को नष्ट कर देना चाहिए, है ना? ये हम नहीं कह रहे हैं, विदुर जी विदुर नीति में लिख रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ की ये नीतियां, हमारे यहां न्यायपालिका ऐसी नहीं थी। हमारे यहां तुरंत न्याय होता था, तुरंत। ये नहीं कि 3-3 महीने केस चल रहे हैं, 4-4 साल केस चल रहे हैं। कई बार तो आदमी मर जाता है तो भी केस चलता रहता है। ऐसी पद्धति, ऐसी हमारा भारत और हमारे वेद पुराण कैसे थे, हमारे कानून कैसे थे पहले, जरा समझिएगा। तुरंत न्याय होता था। दुर्योधन ने गलत किया ना, तुरंत न्याय हुआ, सर्वनाश हुआ कि नहीं? महाभारत हुआ ना, न्याय हो गया। पांडव राजा बन गए, सारे दुष्ट खत्म। जिन जिन लोगों ने द्रौपदी की साड़ी अपनी आंखों से खिंचते हुए देखी है, सबका नाश हुआ। यही न्याय था। पराई स्त्री को तुम निर्वस्त्र देखने का भाव रख रहे हो, उस दुष्ट को तुमने मारा क्यों नहीं? दुशासन को तुम में ताकत थी, पितामह भीष्म तो मार देना था ना। गुरु द्रोणाचार्य जी आप क्यों चुप बैठे रहे? मार देते ना। पर जब नहीं मारा और गलत का सपोर्ट किया तो देखो उस जमाने का न्याय क्या था। महाभारत हुआ और उस महाभारत में भगवान ने देखा, उस समय भगवान थे। अब आप कहेंगे भगवान के सामने गलत हुआ, भगवान के सामने गलत हुआ तो तुरंत महाभारत हुआ। साल 2 साल 10 साल 20 साल के भीतर न्याय हो गया और समूचे कौरवों का सर्वनाश हो गया। पहले का न्याय कैसा था? ये हमारे वेद पुराणों में लिखी हुई बातें हैं कि एक व्यक्ति ने चोरी करी तो राजा के पास लाया गया, फलाने व्यक्ति ने फलानी चीज चुराई है, राजा साहब क्या दंड दें? राजा ने 3 दिन का समय दिया अपने मंत्रियों को, जाओ ये आदमी चोर है या नहीं, इस बात की पुख्ता जानकारी दो। मतलब 3 दिन के अंदर सिद्ध करो कि ये चोर है या नहीं। 3 दिन बाद जब वो व्यक्ति चोर साबित हुआ तो राजा ने तुरंत सजा दी। 3 दिन बाद इसके दोनों हाथ काट लिए जाएं यहां से, क्योंकि इन हाथों से चोरी की। हाँ, हाथ काट लिए गए। पहले का न्याय ऐसा था, मैंने चोरी की तो मेरे हाथ काट लिए जाएं, ताकि मेरे हाथ काट लेने से करोड़ों लोग डर जाएंगे कि चोरी करोगे तो हमारा भी यही परिणाम होगा। एक व्यक्ति के हाथ कटने से संपूर्ण देश की चोरियां रुक जाएंगी कि नहीं? डर के कारण। भय बिनु हो ही न प्रीत रामचरितमानस में ये हमारा पहले का न्याय था। पहले कानून ऐसे थे और अब के कानून बड़े लेजी हैं, सालों साल घिसटते रहते हैं छोटे छोटे से केस, है ना। पहले हमारे देखिए भारत, आप ये मत समझिएगा कि आज ही आप लोग पढ़े लिखे हैं,
आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हमारे भारत में पहले होते थे। वो कितने पढ़े रहे होंगे जिन्होंने आगरा का किला बनाया है? क्या बिना पढ़े लिखे बना दिया? आज के पढ़े लिखे तो बना नहीं सकते। वो इंजीनियर भी भारत के थे, वो मजदूर भी भारत थे जिन्होंने बनाया है ताजमहल। कोणार्क मंदिर की वो घड़ी भी भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाई थी 1400 साल पहले। कोणार्क मंदिर अभी नए 10 के नोट में उसका चित्र भी बना है। तो क्या हमारे यहां शिक्षा नहीं थी? आज ही ये बच्चे कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, मम्मी पापा को कहते हैं आज के बच्चे तुम्हारे जमाने की बातें नहीं है, तुम नहीं पढ़े, हमने ज्यादा पढ़ा। अरे भाई, तुम्हारे बाप दादों ने जो पढ़ा है ना, वो तुम आगे 100 साल बाद भी नहीं पढ़ सकते। तुम्हारी अनपढ़ दादी और तुम्हारी अनपढ़ नानी घड़ी देखकर समय नहीं बताती थी बेटा। तुम्हारी अनपढ़ दादी और अनपढ़ नानी सूर्य की प्रकाश को देख करके, सूर्य की छाया को देखकर बता देती थी कि कितने बज के कितने मिनट हो गए हैं। पूछ लेना अपनी नानी दादी के जमाने में घड़ी नहीं होती थी, परछाई नाप के लोग बता देते थे कितने बजे। वो बिल्कुल एग्जैक्ट, परफेक्ट। तो मेरे भाई, मेरी बहनों, मेरी मां, शिक्षा हमारे यहां प्राचीन समय से थी, चली आ रही है, पुरानी है, कोई आज की नहीं है। इसलिए अब आप ये देख लीजिएगा कि आपका धर्म क्या है। समय समय पर परिभाषाएं बदलती रहती हैं। जैसे 70 वैसे ही 80। धर्म के लिए मार देते ना, पितामह नहीं मारा, अधर्म। पितामह भीष्म को बाणों की सैया क्यों मिली? क्योंकि उन्होंने द्रौपदी की रक्षा के लिए हाथ नहीं बढ़ाए। नहीं बढ़ाया सो पाप लग गया। पाप लगा, परिणाम। पहले का न्याय अच्छा था, हाथ काट दिए जाते थे चोर के। मैंने पढ़ा, आपने श्रवण का नाम तो सुना ही होगा। श्रवण का नाम तो जानते हैं ना? आप श्रवण को तो जानते हैं, पर आप शायद श्रवण के माता पिता को नहीं जानते। आज हम आपको बताएंगे कि श्रवण के माता पिता कौन थे। श्रवण के माता पिता अयोध्या वासी थे। श्रवण के जो पिता थे, ये एक साहूकार थे, सेठ। ब्याज से पैसे देते थे, किराने की दुकान थी। इनके घर पर एक महिला झाड़ू पोंछा करने आती थी। घटना अयोध्या। ये श्रवण के माता पिता हैं, जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक सेठ जी थे, सेठ जी के यहाँ एक स्त्री आती थी झाड़ू पोंछा करने। तो सेठ जी उस स्त्री को देखते रहते थे और वो स्त्री भी सेठ को देखती थी। दोनों एक दूसरे को देखे और दोनों में प्यार व्यार हो गया और दोनों जन रहने लगे साथ में। तो जो उस काम वाली बाई का जो पति था, उसे पता चला कि मेरी पत्नी फलाने सेठ के साथ रहने लग गई है, उसके संग ज्यादा समय व्यतीत करने लगी है और मेरी पत्नी अब संबंध भी उससे बनाती है। तो ये व्यक्ति अयोध्या के राजा के पास गए। उस समय अयोध्या के राजा दशरथ जी के पिता हुआ करते थे। आज है ना, उनके पास ये बात पहुंची
उनके पास जब बात पहुंची तो उन्होंने बुलाया, सेठ को बुलाया और बाई को बुलाया, यहां आओ। राजा ने कहा क्यों, तुम इसके साथ रहती हो? सेठ से कहा तुम इसको गलत निगाहों से देखते हो। अब वो सेठ डर गया, वो बाई भी डर गई। हाँ महाराज, हमसे गलती हो गई, ये बड़ी सुंदर है, हमारा मन चला गया। अब वो काम वाली बाई का पति बोला, देखो महाराज, मेरी पत्नी को फलाने व्यक्ति ने, सेठ ने अपना लिया, अब मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरा तो घर बर्बाद हो गया। जब इनका अपराध इन्होंने स्वीकार कर लिया तब राजा ने दंड दिया। अब बताओ ऐसों को क्या दंड मिलना चाहिए? तब राजा ने आज्ञा दी कि इन दोनों ने ये गलती इसलिए की है क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे को देखा है, इसलिए दोनों की आंख फोड़ दी जाए, यही इनका दंड है। तो राजा ने उस बाई की और उस सेठ की आंख फोड़वा दी। ये तो न्याय हो गया। क्या हो गया? ये न्याय। और उसके काम वाली के पति ने कहा अब मैं इस महिला को, इस स्त्री को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा, वो तो चला गया। अब राजा ने विचार किया कि यदि ये दोनों हमारे राज्य में रहेंगे तो इनको देखकर कल किसी और की निगाहें ना बिगड़ जाए। इसलिए राजा ने उन दोनों अंधा अंधी को अपने राज्य से निकालकर बहुत दूर भिजवा दिया जंगल में। जाओ, दोबारा राज्य की सीमा में दिखाई मत पड़ना, नहीं तो मृत्यु दंड देंगे। तुम जैसों का दर्शन कोई करेगा तो कहीं उसकी बुद्धि भ्रष्ट ना हो जाए। देखिए न्याय क्या था। कहीं एक आदमी के कारण पूरा समाज ना बिगड़ जाए, इसलिए दंड क्या था पहले के जमाने में, क्या न्याय था। राजा ने वहां से विदा कर दिया। अब वो दोनों जंगल में रहने लगे, एक कुटिया बनाकर सरयू नदी के तट पर। चूंकि सरयू घाघरा के नाम से जानी जाती है, पहले तो जंगल में से वो नदी बह रही थी, वहां रहने लगे। अब सेठ और ये बाई दोनों का मन शुद्ध हो गया। इन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ कि राम राम, हमने कितना बड़ा अपराध किया। इन्हें अपनी गलती समझ आई और दोनों अब पति पत्नी की तरह रहने लगे और भगवान में मन लगा लिया। और जब भगवान में मन लगाया, निष्काम भाव से जब भगवान की भक्ति की, तो भगवान की भक्ति के बल पर भगवान ने इनके अपराध को माफ कर दिया। और इनके द्वारा, वो सेठ के द्वारा, वो बाई गर्भवती हो गई और उसके गर्भ से एक बालक पैदा हुआ जिसको आप और हम श्रवण कहते हैं। श्रवण कहते हैं। फिर श्रवण अपने माता पिता की सेवा करने लगे। श्रवण का विवाह हुआ तो श्रवण की पत्नी अपने अंधा अंधी को महेरी खवाया करती थी। महेरी जानते हैं? छाछ जानते हैं? छाछ, मही, मट्ठा, छाछ। छाछ में चावल डाल दो, थोड़ा सा नमक डाल दो और उसे पका करके खा लो, उसे महेरी बोलते हैं। तो जो श्रवण की पत्नी थी वो अपने अंधा अंधी को छाछ में चावल पका करके खवाती थी और अपने पति को दूध में चावल पकाकर, मतलब खीर खवाती थी। अच्छा, दोनों दिखने में एक से दिखते थे। तो श्रवण के माता पिता सामने ही बैठ के खट्टी खीर खाते थे और ये मीठी खीर खाते थे। एक दिन श्रवण के माता पिताजी की थाली की जो खट्टी वाली खीर थी, महेरी, वो ज्यादा गर्म थी। तो श्रवण ने पिता की थाली स्वयं ले ली और अपनी थाली पिता को दे दी। तो अब जब पिता ने खीर खाई तो पिता ने कहा, बेटा श्रवण, आज घर में कोई उत्सव है क्या?
बोले पिताजी उत्सव तो नहीं है। क्यों? बोले आज घर में खीर क्यों बनी है? श्रवण ने कहा पिताजी खीर तो रोज बनती है। ना बेटा, मैं तो आज पहली बार खीर खाया हूं। अब श्रवण ने पिता की थाली जब उठाकर चेहवा पे रखी तो खट्टी थी, दिखने में सेम थी एक सी, पर स्वाद में अंतर, एक खट्टी एक मीठी। तब श्रवण अपनी पत्नी के पास गया तो उसने एक ऐसा घड़ा, ऐसा बर्तन बनवाया था कि जिसका मुंह तो एक था पर पेट दो थे। एक तरफ वो मही छाछ पकाती थी चावल के संग और एक तरफ दूध पकाती थी चावल के संग शक्कर मिश्री डालकर। एक ही बर्तन में दो आइटम बनाती थी। देखो कितनी बुद्धिजीवी थी। उससे लगा अंधा अंधियों पर, सास ससुर पर कौन दूध का खर्चा करे, इन्हें तो छाछी खवाओ। पर श्रवण ने कहा कि जब मेरे माता पिता के संग मेरी पत्नी भेद करती है, जो मेरे माता पिता की सेवा नहीं कर सकती, मैं उसके पास क्या रहूं। अपनी पत्नी को कहा कि तेरे भीतर इतना कपट है, ऐसे कपटी स्त्री के संग रहकर मेरा भला नहीं होगा। अब मैं किसी के भरोसे माँ बाप की सेवा नहीं करूंगा, अब मैं स्वयं अपने माँ बाप की सेवा करूंगा। तब अपने माँ बाप को अपने पालकी पर बिठाकर कंधे पर, और श्रवण ने अपने उन्हीं अंधे माँ बाप को भगवान की चारों धाम की यात्रा कराई। देखिए ऐसे माता पिता जो कि चरित्र से गिरे थे, ऐसे माता पिता का बेटा श्रवण भी जब माई बाप की, तुम्हारे माता पिता कैसे भी हों, तुम अपने माँ बाप की सेवा करोगे। तो श्रवण जैसे बच्चे ने जब माँ बाप की सेवा की तो उन्हें भगवत धाम प्राप्त हुआ, और पुत्र के कारण उनके माता पिता भी भगवान के धाम को चले गए। अधोगति किसी की नहीं हुई, दुर्गति किसी की नहीं हुई। उनकी पत्नी भी जब मरी तो उनकी भी सदगति हुई, क्योंकि थी तो पत्नी ही। भले बुद्धि बिगड़ जाए तो क्या हुआ, सजा तो मिल गई, बाद में सब ठीक हो गया। कितनी बढ़िया शास्त्रों की बातें और कितना सुंदर ज्ञान है, सार युक्त। क्या न्याय पद्धति थी तब, गलत करने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। तुमने किसी स्त्री को गंदी निगाहों से देख दिया, टच कर दिया तो आंख फोड़ दी जाती थी। चोरी की है तो हाथ काट दिए जाए। अच्छा, राम राज्य में भी एक न्याय मिलता है। एक भिखारी ने एक कुत्ते को पत्थर मार दिया, ये लिखा है वाल्मीकि रामायण में। एक भिखारी ने कुत्ते को पत्थर मार दिया तो कुत्ता राम के पास आया, राम से कहने लगा, अच्छा राम के जमाने में पेड़ पौधे भी, कुत्ता बिल्ली भी बात करते थे। हाँ, बात करते थे उस जमाने में। राम जी से कुत्ते ने कहा, राम न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। क्या न्याय चाहिए तुम्हें? कुत्ते ने कहा, मैं तो जा रहा था और मैंने भिखारी को देखकर भौंका तो भिखारी ने इतना बड़ा पत्थर मुझे मार दिया है, देखो खून निकल रहा है। राम जी ने कहा, बुलाओ भिखारी को। भिखारी को बुलाया गया। भिखारी से राम जी ने, देखो राम का न्याय देखिएगा, न्याय पद्धति राम के जमाने में क्या थी वो सुनिएगा। राम ने भिखारी को बुलाया, भिखारी आया। राम जी ने भिखारी से पूछा, क्यों तुमने इस कुत्ते को मारा है? भिखारी ने कहा, हाँ मारा है। राम ने कहा, क्यों मारा? भिखारी बोल रहा, हमें देख के भौंक रहा था सो हमने मार दिया। राम जी ने कहा, कुत्ता नहीं भौंकेगा तो क्या तुम भौंकोगे? उसका तो स्वभाव ही भौंकने का, तो भौंकेगा तो क्या खोपड़ी फोड़ दोगे उसकी? अब राम जी ने न्याय किया। अब आप बताओ कि कुत्ते को पत्थर मारने की क्या सजा हो सकती है? राम ने क्या जवाब दिया होगा? राम ने कैसे न्याय किया होगा? तब राम ने कुत्ते से पूछा कि चल भाई तू ही बता कि तुझे इसने पत्थर मारा है, तो तू ही बता कि इसे कौन सी सजा दी जाए। तो कुत्ते ने कहा, देखो राम का न्याय, भाई
जिसे आपने प्रताड़ित किया है वही बताएगा ना कि इसे अब क्या सजा देना है। तो कुत्ते ने बताया कि इसे फलाने जगह का नेता बना दो, मठाधीश बना दो, आज की भाषा में कहें तो नेता बना दो। राम जी बोले, अरे भाई कुत्ते, तुमने तो इसे नेता बना दिया, अब ये तो और चकाचक हलवा पूड़ी खाएगा, इसे सजा छोड़ी दी है तुमने। तब कुत्ता बोला, राम जी, आज मैंने इसे जो नेता बनाया है ना, पिछली बार मैं भी वहीं का नेता था, पर नेता बनकर मैं दूसरों का हक खाता रहा, दूसरों का अधिकार खाता रहा, दूसरों के नाम पे पैसे आए तो खुद खा लिया, खाता रहा, तो मैं पाप के कारण कुत्ता बना। और ये भी जब नेता बनेगा, उस पद पर पहुंचेगा तो ये भी पाप करेगा, और पाप करेगा तो फिर ये भी कुत्ता बनेगा, और जब ये कुत्ता बनेगा तो फिर इसकी खोपड़ी में कोई पत्थर मारेगा, तब मेरा बदला पूरा हो जाएगा। इसलिए अभी इसे नेता बनाओ, बाद में अपने से फिर कुत्ता बन जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति गलत करता है, जो व्यक्ति गलत करता है उसे तो फिर भोगना ही पड़े, गलत ना करे तो फिर बनने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए, राम के राज्य में कुत्तों को भी न्याय मिलता था, तो जिनके राज्य में कुत्तों को न्याय मिलता था उनके राज्य में प्रजा कितनी सुखी रही होगी, आप कल्पना कर सकते हैं। इसलिए आज तक हम लोग राम राज्य की कामना करते हैं, कल्पना करते हैं, क्योंकि राम के राज्य में कुत्तों को भी न्याय मिलता था। और आज के जमाने में आदमियों को, इंसानों को न्याय नहीं मिलता। हाँ, छोटे छोटे बेटियों के साथ गलत हो जाता है। अभी देखा होगा, पिछली बार किसी एक डॉक्टर बेटी थी, उसके साथ 3-4 लोगों ने उसको अपहरण करके उसके साथ गलत किया था, तो पुलिस ने स्पॉट पे ही उन्हें ठोक दिया था, बंदूक गोली मार दी थी। तो उस पर भी हमारे भारत में राजनीति होने लगी, क्यों मार दिया। अब सोचो कि हमारे भारत में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं कि जब उनका इल्जाम सिद्ध हो गया कि इन्होंने ही गलत किया है, तो उन्हें गोली से मार देना क्या गलत था, पर लोग यहाँ उसका भी विरोध कर रहे थे, क्यों कर दिया। तो ऐसे लोग भारत में पाए जाते हैं। अब न्याय तो यही था कि तुमने गलत किया है सो तुरंत मरो, कहां लटके रहोगे कोर्ट कचहरी में, फालतू पैसा खर्च होगा सरकार का तुम्हारे चक्कर में। एक बार तुमने किसी को, उन्होंने आग लगा दी थी, उस लड़की को मार करके आग लगा दी थी, तो उन्हें बिल्कुल गोली से मारना ठीक न्याय था। कुछ पुलिस वालों ने मार दिया था, बहादुरी का काम किया था, पर कुछ नेताओं को वो पसंद नहीं आई थी बात। अब देख लो, हमारे यहां न्याय पद्धति अच्छी थी, गलत होए तो सजा तुरंत। इससे क्या हो